बुद्ध धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक गया का महाबोधि मंदिर सन 1949 तक बौद्ध धर्म के लोगों के अधीन था। मंदिर की देखरेख बौद्ध धर्म से जुड़े लोग करते थे। 1949 में बीटीएमसी एक्ट बना, बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, और वहीं से विवाद शुरू हुआ। विवाद की पहली वजह यह थी कि जो गया का डीएम होगा, जिलाधिकारी, वो महाबोधि मंदिर का चेयरमैन होगा। और उसके बाद बौद्ध धर्म के लोगों का एक मुक्ति अभियान चला कि जब मंदिर बौद्ध का है, बुद्ध का है, तो इसको चलाने वाले भी बौद्ध धर्म के लोग होने चाहिए। अभी महज 4 दिन पहले काठमांडू में एक बड़ी बैठक हुई थी इसी मुद्दे को लेकर, और उस बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैनेन्द्र तथागत भी गए थे। हमारे साथ इस वक्त हैं सर। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सर, पहला सवाल कि काठमांडू में हुआ क्या? 4 दिनों तक आप लोग वहां रहे। अभी भारत के अंदर विभिन्न राज्यों में महाबोधि मंदिर जो गया का है उसकी मुक्ति की लड़ाई लड़ी जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों में जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन कर रहे हैं। सर, मुक्ति आंदोलन का मतलब क्या होगा? आप एचएनएन के दर्शकों को समझाइए कि कौन सा आंदोलन है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। देखिए, भारत के संविधान ये प्रावधान करती है कि हर धर्म के लोग अपने आस्था के मुताबिक अपने उपासना केंद्र का संचालन करें। मंदिर का संचालन हिंदू लोग करते हैं, उसमें गैर धर्मों के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। मस्जिद का संचालन, उसमें उपासना, उसका प्रबंधन मुस्लिम लोग करते हैं, उसमें गैर मुस्लिमों का कहीं कोई भागीदारी नहीं होती है। सर, ऐसी स्थिति बनी कैसे? 1949 में बीटीएमसी एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के अंदर प्रोविजन डाला गया, ब्राह्मणवादी लोगों के कारण मनुवादियों के दबाव में उस समय की तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, कांग्रेस सरकार हमेशा से वो कट्टर हिंदूवादी सरकार है, उसने 1949 में बीटीएमसी एक्ट बनाया और बीटीएमसी एक्ट के अंतर्गत कि जो बोध गया टेम्पल होगा, मंदिर होगा, उसका प्रबंधन में समान रूप से हिंदुओं की भागीदारी मिलेगी। ये भारत में अनूठा उदाहरण है, क्योंकि ये बोध गया मंदिर। अच्छा, आप बताइए सर, आपकी बात तो मैं आगे रिकॉर्ड करूंगा, सुनूंगा। क्या किसी मंदिर का संचालन बुद्ध धर्म से जुड़े लोग कर सकते हैं? किसी नहीं। किसी मस्जिद का संचालन गैर मुस्लिम कर सकता है? नहीं। तो फिर बुद्ध मंदिर जो है, बौद्ध का धर्म मंदिर, वो कैसे चला गया? उस वक्त विरोध क्यों नहीं कर पाए? क्या कमजोरी रह गई थी आप लोगों की? उस समय भी श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु ने आमरण अनशन किया और 1949 से आंदोलन चल रही है। 1949 से, और 49 से जो आंदोलन इस देश में आजादी के 76-77 वर्षों के बाद भी मुख्य रूप से कांग्रेस का शासन रहा है। और बोध गया जो टेम्पल है, भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों के अंतर्गत जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं उनके आस्था का केंद्र है। जैसे ईसाइयों का आस्था का केंद्र वैटिकन सिटी है, मुसलमानों का मक्का मदीना है, उसी ढंग से बुद्ध धर्म विश्व में मानने वाले लोगों का आस्था का केंद्र बोध गया टेम्पल है, जहां तथागत बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय से आंदोलन चल रही है कि बौद्धों को ये विरासत सौंपा जाए, हम अपने धर्म के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार हम उस मंदिर का संचालन करेंगे, उसका प्रबंधन करेंगे। बाकी सरकारें बदली,
सरकारें बदली, व्यवस्थाएं नहीं बदली। सर, तो आप लोगों ने जो मौजूदा केंद्र की सरकार है अभी या इससे पहले कहीं भरोसा मिला होगा, विश्वास मिला होगा, आश्वासन मिला होगा? देखिए, अभी बोध गया मुक्ति की आंदोलन जब पूरे देश में चल रही है, विदेशों में चल रहा है, इसी महीने में जुलाई के प्रथम सप्ताह में न्यूयॉर्क में अमेरिका में हजारों बौद्ध धर्मावलंबी इस आंदोलन के समर्थन में न्यूयॉर्क में रोड पर निकले। मुद्दा क्या था वहाँ? बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए। हाँ, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में हुआ। बिहार के गया जिले का महाबोधि मंदिर की चर्चा न्यूयॉर्क शहर में होती है। कितना बड़ा मुद्दा है, आप इसी से कल्पना लगा सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ? इस आंदोलन के समर्थन में पार्लियामेंट से लेकर विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में आवाज उठना शुरू हो गया है। अब यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले रहा है। हमारा कहना है कि जिस ढंग से भारत के संविधान लागू होने के पूर्व जितने भी कानून बनी वह स्वतः रद्द माना जाता है। बाकी ये बोध गया टेम्पल बीटीएमसी एक्ट के मामले में ये अब बात स्वरूप रहा। इसको विभिन्न सरकार ने बौद्धों को आस्था के साथ खिलवाड़ किया। इसलिए खिलवाड़ किया होगा सर, क्योंकि आप लोग वोट बैंक में कमजोर होंगे। पूरे भारत में कितनी आबादी आप लोगों की? इसलिए कमजोर नहीं किया वोट बैंक के ख्याल से, क्योंकि बुद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो विशुद्ध अम्बेडकरवादी हैं। जो तथागत बुद्ध के मानने वाले इस देश में जो लोग हैं वो दलित तबका से आते हैं। और अम्बेडकर साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म 5 लाख लोगों को लेकर उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके नागपुर में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो बाबा साहब के प्रति जो केंद्र सरकार कांग्रेस का जो नफरत है, जो बाबा साहब के प्रति उनके जीते जी में दुर्व्यवहार किया, आज उनको अनुयायियों को भोगना पड़ रहा है। बुद्ध धर्म कि उस वक्त शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ बड़ी बात भी कही थी कांग्रेस के लिए। क्या कुछ याद है, कुछ कह पाएंगे एचएनएन के कैमरे में? बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस देश का दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन पार्टी है और सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है। दलितों को उन्होंने आह्वान किया कि अपने वोट को गड्ढा में डाल देना, बाकी कभी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना। इतनी बड़ी बात जब आप लोगों के अम्बेडकर ने कह दिया तो कांग्रेस क्यों आपके महाबोधि मंदिर को सौंपने जाएगी? ये सवाल ही उत्पन्न नहीं है। अब हम लोगों को केंद्र सरकार से उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और बौद्धों की जो विरासत है, बुद्ध भारत के भूमि में पैदा लिए, भारत के भूमि में उनको ज्ञान मिला और भारत के भूमि में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त किए। इसलिए बुद्ध प्रतीक जो है पूरे विश्व में भारत से है। भारत में बीटीएमसी एक्ट को रद्द करके बौद्धों को इसका प्रबंधन सौंपा जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। सर, मौजूदा जो मोदी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उनसे कभी कोई प्रतिनिधि मंडल मिला आप लोगों का? पार्लियामेंट में आवाज उठी है। सत्ता पक्ष के भी लोग जो हैं, एनडीए के विभिन्न घटक दलों के लोगों ने, खासकर दलित सांसदों ने आवाज उठाया है। सरकार बाध्य है और ये बीटीएमसी एक्ट को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार पर दबाव डालना होगा, क्योंकि बिहार सरकार उस समय जो बीटीएमसी एक्ट है उसको बिहार विधानसभा में 1949 को पारित करके उसको कानूनी दर्जा अपने राज्य में दे चुका है। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जो दलित मतदाता है, वो दलित मतदाता जो बुद्ध के अनुयायी हैं, जो नीतीश कुमार के खिलाफ वोट देंगे और महा मुक्ति आंदोलन, बौद्ध मुक्ति आंदोलन को जो समर्थन देंगे,
उनके साथ बुद्ध धर्म के अनुयायी खड़ा होंगे।